चलिए हम लोग समझ गए कि सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण कैसे होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सिंपल सा था, जो बिग रॉक थे वो एक्शन ऑफ सनलाइट, विंड, रेन, ये सब से वो ब्रेकिंग डाउन होके छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो गया था। और वह जो स्मॉल पार्टिकल्स था that are carried by the river. During this time, these rock particles rub each other. तो कह सकते हैं they are carried by river by rubbing each other. In this way, they turn into sand particles, gravels, and etc. These gravels or sand particles get settled at the bottom of the sea. यहाँ पे ये क्या हो गया, settle down हो गया. After over a period of time, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, दीज ऑल गेट टुगेदर एज ए एंड सीमेंटेड टू इच अदर. एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ये सीमेंटेड हो जाते हैं. It not contain only the particles of sand or clay or the rock particles. It also contain some remains. You know, some remains. What is the remains? When sea animals or plants dead, then some remains. जो बचता है उसका, जैसे बोन्स हो गया, वो सब बचता है. That is called remains. It also known as fossils. You know fossils. The remains part of dead plants and animals is called fossils. तो ये जो है fossils के रूप में, इसके बीच में कहीं आगे मान के चलिए कुछ समय तक ये जमा हो गया. उसके बाद देख रहे हैं कि एक व्हेल मछली मर जाती है, वो also मर के यहाँ पे आ जाएगी, बड़ा सा एक व्हेल आ गया. अगेन सेडिमेंट्स आर सेटल डाउन, फिर इस पे आ गया, फिर एक व्हेल मर गया, फिर ये आ गया. तो इस तरह से देखते हैं कि not only the sand or clay particles, in this also some remains of dead organism that may be buried in them. इसमें वो भी है, कौन है, एक्वेटिक एनिमल्स का रिमेन्स भी है. तो कह सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक इज मेड बाय, सेडिमेंट्री रॉक इज मेड बाय sediments as a rock particles, pebbles, sand and some remains of dead animals and plants. Okay, now let's discuss about this sandstone. It is the example of sedimentary rock. कितने एग्जाम्पल है इसके, मेनली देखा जाए तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल एंड कॉन्ग्लोमरेट एग्जाम्पल है. पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सैंडस्टोन का. सैंडस्टोन क्या है, तो सैंडस्टोन इज द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. द सेडिमेंट्री रॉक दैट इज मेड बाय, ऐसे सेडिमेंट्री रॉक, चूंकि ये सेडिमेंट्री रॉक है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह सेडिमेंट्री रॉक दैट इज मेड बाय, जो बना होता है किससे, सैंड. किस सैंड से, जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, बीचेज, रिवर बेड्स एंड सैंड ड्यून्स. वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रेस टाइटली. आफ्टर सेटलिंग एट द बॉटम दे प्रेस tightly together and form sandstone as a sedimentary rock. इसका प्रयोग किस में होता है, it is used for making building. इसका प्रयोग किस में किया जाता है, हम लोग बिल्डिंग बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं. चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करते हैं. दूसरा एग्जाम्पल है now next example is limestone. It is the also example of sedimentary rock. The sedimentary rock that is made by a mineral called calcite. This is the important mineral that is used to make a cement. बनाने के लिए इसी मिनरल का प्रयोग किया जाता है. Tiny pieces of cells, you know cells, एक जो skeleton of some aquatic animals and skeletal framework of bone is called skeleton. किसका है ये दोनों चीज, देखिए यहाँ पे dead sea animals, जो सी एनिमल्स मर जाते हैं उसी का जो रिमेन्स पार्ट होता है एज अ स्केलेटन और सेल्स के रूप में, दे आल्सो गेट सेटल्ड विथ द रॉक पार्टिकल्स. वही सब सेटल हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द सी, और उससे एक रॉक बनता है अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. इसका प्रयोग देख लीजिए, इट इज मेक सीमेंट बनाने में और ब्रिक्स बनाने में. नाउ अदर एग्जांपल इज सेल. इट इज मेड बाय क्ले, चाहे मेड ऑफ भी बोल सकते, इट इज मेड ऑफ
क्ले एंड मड पार्टिकल्स। क्ले एंड मड पार्टिकल्स किससे बनता है ये? क्ले और मड पार्टिकल्स। इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द सेडिमेंट्री रॉक दैट इज मेड अप ऑफ क्ले एंड मड पार्टिकल्स इज कॉल्ड सेल। जो बच्चे का स्लेट बनता है, पहले ब्लैक बोर्ड भी आता था सेल का ही, इसी से ही बनता था। यूज्ड फॉर मेकिंग टाइल्स एंड ब्रिक्स, इसका प्रयोग अब किस में आता है? ये टाइल्स बनाने में, ब्रिक्स बनाने में भी किया जाता है। एक है जो आपका कॉन्ग्लोमेरेट, ये इंपॉर्टेंट स्टोन है, स्टोन बोल सकते हैं या फिर ये सेडिमेंट्री रॉक ही है। तो ये बहुत ही, इसका प्रयोग देख लीजिए किस में किया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ पिबल्स सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स एंड सैंड। मिनरल्स और सैंड एक साथ सीमेंटेड हो जाते हैं तो कॉन्ग्लोमेरेट बनता है। इसका प्रयोग यूज्ड एज ऑर्नामेंटल रॉक, किसके रूप में? ऑर्नामेंटल रॉक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? ऑर्नामेंटल रॉक के रूप में। पॉलिश करने के लिए, किसको पॉलिश करने के लिए? ऑर्नामेंट्स। थोड़ा सा स्क्रब के रूप में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए।